हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम महाराणा कुंभा के बारे में डिस्कस करेंगे। हम मेवाड़ को शुरू से लेकर अब तक कंटिन्यू पढ़ते हुए चल रहे हैं और मेवाड़ के अंदर जो शासक अब आया है उस शासक का नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा के बारे में कुछ बातें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। अगर अभी तक आपने वो लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप जाकर के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में उन क्लासेस को देख सकते हो। ये सारी की सारी क्लासेस जो हमारी हिस्ट्री की क्लासेस अभी अपलोड की जा रही हैं और इन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी हिस्ट्री को जानोगे और हिस्ट्री को जानने के साथ साथ आप अपने एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी यहाँ से मजबूत कर पाओगे। तो आप जाकर के वहां से उन क्लासेस को देख सकते हो। अब महाराणा कुंभा, इन महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो महाराणा कुंभा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1423 ईस्वी को महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। महाराणा कुंभा के पिता कौन थे? तो महाराणा कुंभा के पिता का नाम था मोकल। मोकल जो थे वो महाराणा कुंभा के पिता का नाम था। महाराणा कुंभा की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था सौभाग्य देवी। सौभाग्य देवी जो थी वो महाराणा कुंभा की माता का नाम था। अब महाराणा कुंभा का जब जन्म हुआ था तो महाराणा कुंभा के जन्म के लगभग 10 वर्ष पश्चात यानी कि सन 1433 ईस्वी के अंतर्गत क्या किया गया? 1433 ईस्वी में जो मोकल थे उन मोकल की हत्या कर दी गई। मोकल की हत्या किसने की? मोकल की हत्या जो की थी वो चाचा मेरा व महपा पंवार, महपा पंवार। तो चाचा मेरा और महपा पंवार जो थे इन तीनों ने मिलकर के मोकल की हत्या कर दी थी। तो मोकल की हत्या कर देने के उपरांत ही महाराणा कुंभा जो थे उन्हें 10 वर्ष की अल्पायु के अंदर ही गद्दी पर बैठा दिया गया और महाराणा कुंभा जो थे उन महाराणा कुंभा का जो संरक्षक नियुक्त किया गया, वह संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? वह संरक्षक नियुक्त किया गया था रणमल को। क्योंकि पहले जब मोकल छोटे थे तो उन मोकल का संरक्षक नियुक्त किया गया था। किसको? चुंडा को नियुक्त किया गया था। चुंडा कौन थे? चुंडा जो थे वो राणा लाखा के पुत्र थे। लेकिन हंसाबाई को चुंडा की नीति पर शक होने के कारण से चुंडा को वहां से देश निकाला दे दिया जाता है। और अब क्या होता है? अब मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा जो है उन महाराणा कुंभा का संरक्षक जो बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? रणमल जो है, इस रणमल को महाराणा कुंभा का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। रणमल कौन थे? तो रणमल जो थे वो हंसाबाई के, जो हंसाबाई थी जो कि महाराणा कुंभा की दादी थी, उस हंसाबाई का भाई जो था उसका नाम कौन था? उसका नाम रणमल था। तो अब कहानी कैसी है? कहानी ऐसी है कि महाराणा कुंभा जो है वो महाराणा कुंभा सन 1433 ईस्वी के अंदर गद्दी पर बैठ चुके हैं। और जब महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे तो महाराणा कुंभा ने क्या देखा? महाराणा कुंभा ने देखा कि मुझे पहला तो बदला लेना है चाचा से, मेरा से और महपा पंवार से। पहली समस्या महाराणा कुंभा के सामने थी चाचा मेरा और महपा पंवार। दूसरी समस्या जो महाराणा कुंभा के सामने थी वो थी रणमल, यानी कि जो हंसाबाई का भाई था रणमल। वह रणमल क्या था? वह रणमल महाराणा कुंभा के सामने दूसरी समस्या थी। पहली समस्या के लिए महाराणा कुंभा ने क्या किया? महाराणा कुंभा जो थे ये महाराणा कुंभा एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ भी थे। तो इन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति का सहारा लेकर के पहले इन्होंने रणमल को अपनी ओर मिलाया। इन्होंने रणमल को अपनी ओर मिलाया और अपनी ओर मिला करके रणमल की सहायता से महाराणा कुंभा ने क्या किया? महाराणा कुंभा ने रणमल की सहायता से चाचा और मेरा जो है उस चाचा और मेरा को मार गिराया। चाचा और मेरा को इन्होंने क्या किया? चाचा और मेरा को इन्होंने मार दिया। किसकी सहायता से? रणमल की सहायता से इन्होंने चाचा और मेरा को इन्होंने खत्म कर दिया। तो महाराणा कुंभा के द्वारा अपनी पहली समस्या चाचा मेरा को तो इनके द्वारा समाप्त कर दिया गया। अभी महपा पंवार जो है वो बचा हुआ है, इसकी कहानी को हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी समस्या जो महाराणा कुंभा के सामने थी वो कौन सी थी? वो रणमल नामक समस्या थी। तो महाराणा कुंभा ने क्या किया? महाराणा कुंभा ने रणमल नामक समस्या को समाप्त करने के लिए इनके महल के अंदर जो मेवाड़ था उस मेवाड़ के महल के अंदर एक दासी हुआ करती थी जिसका नाम था भारमली। जब क्या हुआ था? जब राणा लाखा का विवाह हुआ था, जब राणा लाखा जो थे उन राणा लाखा का विवाह हंसाबाई के साथ किया गया था तो उस समय दहेज के अंदर एक दासी भी आई थी। उस दासी का नाम क्या था? उस दासी का नाम था भारमली। यह भारमली दासी जो है यह अत्यंत सुंदर थी। तो रणमल जो है उस रणमल का इस भारमली दासी के साथ क्या था? प्रेम संबंध था। और यह भारमली जो थी, यह भारमली महाराणा कुंभा को क्या मानती थी? यह महाराणा कुंभा को अपना
पुत्र मानती थी। कौन? भारमली दासी जो है वो महाराणा कुंभा को क्या मानती थी? महाराणा कुंभा को अपना पुत्र मानती थी। तो अब महाराणा कुंभा ने भारमली को कहा कि रणमल जो है वो रणमल जब आपके पास आए तो उस कंडीशन के अंदर आपको करना क्या है? आपको रणमल को आपको क्या करना है? विष देना है। लेकिन होता क्या है? सबसे पहले कहानी कहाँ से होती है? कहानी ऐसी होती है कि रणमल जो है, जब रणमल जो है एक दिन भारमली के पास जाता है और भारमली के पास जाकर रणमल बोलता है भारमली को कि अब मैं इस मेवाड़ पर भी अपना अधिकार कर लूँगा। जब भारमली यह बात सुनती है तो भारमली चूँकि एक राष्ट्रभक्त जो थी वो महिला थी, राज्यभक्त महिला थी, तो जब भारमली ऐसी बात सुनती है तो भारमली को कहीं न कहीं मन के अंदर ऐसा लगता है कि हमारा मेवाड़ जो है वो किसी और के हाथों में ना चला जाए। तो भारमली यह बात जाकर के बताती है हंसाबाई को कि तो आपका जो भाई है वो ऐसी-ऐसी बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्या करूँगा? महाराणा कुंभा की हत्या करूँगा, हत्या करके मैं गद्दी पर बैठ जाऊँगा। इस प्रकार मारवाड़ भी मेरा हो जाएगा और मेवाड़ भी मेरा हो जाएगा। लेकिन हंसाबाई का चूँकि रणमल भाई था और दूसरी बात रणमल का प्रभाव मेवाड़ पर उस समय इतना बढ़ गया था कि हंसाबाई यह बात जो है वो ना तो महाराणा कुंभा को बता पाई और ना ही हंसाबाई रणमल का विरोध कर पाई। तो अब भारमली ने क्या किया? भारमली ने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए पहली चीज, दूसरी चीज अपने पुत्रवत स्नेह चूँकि वह महाराणा कुंभा पर लुटाया करती थी, तो भारमली ने ये सारी की सारी घटनाक्रम जो है वो किसको बताया? महाराणा कुंभा को बताया। जब महाराणा कुंभा ऐसी बातें सुनते हैं तो महाराणा कुंभा कहते हैं कोई बात नहीं, अगर रणमल ऐसा चाहता है तो ऐसा ही होगा। आपको एक काम करना है, आपको काम क्या करना है? काम ये करना है कि जब रणमल आपके पास इस बार आए तो रणमल को ज़हर देना है, किसके अंदर? रणमल को मदिरा के अंदर ज़हर पिलाना है। तो भारमली इस बात पर क्या हो जाती है? भारमली इस बात पर सहमत हो जाती है। अब जब रणमल भारमली के पास आता है तो रणमल भारमली के पास आने पर भारमली के द्वारा रणमल को क्या क्या दिया जाता है? भारमली के द्वारा रणमल को विष दिया जाता है और उस विष के सेवन के कारण से रणमल जो है, उस रणमल की भी क्या हो जाती है? रणमल की भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि महाराणा कुंभा ने अपनी पहली कूटनीति क्या चली? पहली कूटनीति ये चली कि रणमल की सहायता से महाराणा कुंभा ने क्या किया? महाराणा कुंभा ने रणमल की सहायता से सबसे पहले किसको हटाया? सबसे पहले चाचा और मेरा को इन्होंने अपने रास्ते से हटाया। चाचा प्लस मेरा को इन्होंने रणमल की सहायता से हटाया। फिर महाराणा कुंभा ने क्या किया? फिर महाराणा कुंभा ने इस बार भारमली की सहायता ली और भारमली की सहायता लेकर के महाराणा कुंभा ने इस बार गद्दी से किसको हटाया? इस बार इन्होंने रणमल जो है उस रणमल को गद्दी से हटा दिया। जब महाराणा कुंभा के द्वारा रणमल की हत्या की गई थी, तो उस टाइम पर रणमल का पुत्र राव जोधा जो था, वो राव जोधा भी वहीं मेवाड़ के अंदर ही था। तो रणमल की हत्या हो गई। रणमल की हत्या हो जाने पर रणमल का पुत्र जिसका नाम राव जोधा था, वह राव जोधा कहाँ था? वह राव जोधा भी उस समय मेवाड़ के अंदर ही था। तो उस समय राव जोधा के पास एक मैसेज आता है कि रणमल जो है उसको मारा जा रहा है, अगर जोधा बच सकता है तो यहाँ से भाग निकल। तो यहाँ से राव जोधा जो है, तो राव जोधा यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से निकल करके राव जोधा जो है वो डायरेक्टली कहाँ भागते हैं? ये यहाँ से मारवाड़ की सीमा की ओर भागते हैं। जब राव जोधा यहाँ से भागते हैं तो राणा कुंभा जो है, उन राणा कुंभा के द्वारा राव जोधा का पीछा किया जाता है। राणा कुंभा क्या करते हैं? राणा कुंभा राव जोधा का पीछा करते हैं। राव जोधा भागते हुए पहुंचते हैं डायरेक्टली कहाँ पर? एक गांव है बीकानेर के अंदर जिसका नाम है काहुनी। उस काहुनी गांव के अंदर जाकर के रुकते हैं। कौन? राव जोधा। ये घटना कब की है? ये घटना है सन 1438 की। 1438 का ये पूरा वृत्तांत है। अब 1438 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा मारवाड़ जो है, उस मारवाड़ के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया जाता है। अब जो सपना रणमल ने देखा था मेवाड़ और मारवाड़ दोनों पर अपना अधिकार करने का, वह सपना रणमल का तो पूरा नहीं होता, लेकिन राव जोधा के लेकिन जो महाराणा कुंभा थे, उन महाराणा कुंभा के द्वारा 1438 ईस्वी के अंदर रणमल की हत्या भी की जाती है और रणमल की हत्या करने के साथ-साथ वहां से भगाया जाता है राव जोधा को और राव जोधा जाकर पहुंचता है बीकानेर के गांव काहुनी के अंदर। अब 1438 ईस्वी के अंदर जो मारवाड़ था, उस मारवाड़ के ऊपर किसका कब्जा हो गया? मारवाड़ जो है, उस मारवाड़ के ऊपर महाराणा कुंभा का अधिकार हो गया। अब मारवाड़ किसके अधिकार में आ गया? मारवाड़ जो है वो महाराणा
कुंभा के अधिकार में चला गया। और जो हमारे राव जोधा हैं, वो राव जोधा क्या कर रहे थे? राव जोधा जो थे वो अब वनवासी का जीवन व्यतीत करते हुए फिरते हैं और ये बार-बार प्रयास करते हैं कि मैं किसी तरीके से मारवाड़ पर अपना वापस से अधिकार कर लूँ और यह प्रयास इनके चलते सन 1453 ईस्वी तक, यानी कि 15 साल तक राव जोधा के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते हैं कि कैसे भी करके मैं वापस से मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लूँ। लेकिन राव जोधा जो है इन प्रयासों में असफल होते हैं। तब राव जोधा की जो बुआ थी, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था हंसाबाई। हंसाबाई क्या थी? हंसाबाई जो थी वो राव जोधा की बुआ थी, ठीक है? और हमारे जो महाराणा कुंभा है, उन महाराणा कुंभा की क्या थी? दादी थी। तो महाराणा कुंभा की दादी और राव जोधा की बुआ हंसाबाई जो है, उस हंसाबाई के द्वारा बीच में मध्यस्थता की जाती है और सन 1453 ईस्वी में हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण से मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक संधि की जाती है, जिसका नाम होता है आवल बावल की संधि। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है आवल बावल की संधि। इस नाम से एक संधि की जाती है और इस संधि का जो निर्धारण बिंदु था, यानी कि जो मुख्य बिंदु था, जो दोनों की सीमाओं को निर्धारित कर रहा था, मेवाड़ और मारवाड़ की, मुख्य बिंदु कौन सा बनाया गया? वह मुख्य बिंदु बनाया गया सोजत। सोजत कहाँ पड़ता है? सोजत पड़ता है आपके पाली के अंदर। तो हुआ क्या? हुआ ये कि महाराणा कुंभा के द्वारा मारवाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है सन 1438 ईस्वी के अंदर और सन 1453 ईस्वी के अंदर हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण से महाराणा कुंभा और आपके राव जोधा के बीच में क्या होती है? एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या है? उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है, जो किस किस के बीच में हुई है? महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में होती है। और इस संधि का जो मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु था वो क्या था? कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण कर दिया गया और दोनों की सीमा का जो निर्धारक बिंदु बनाया गया वो किसे बनाया गया? वो सोजत को बनाया गया। सोजत कहाँ पड़ता है? सोजत पाली के अंदर पड़ता है कि भाई जहां जहां तक आंवले होंगे वहां वहां तक क्या होगा? मेवाड़ होगा और जहां से बबूल स्टार्ट हो जाएंगे वहां पर कौन आ जाएगा? वहां पर मारवाड़ की सीमा लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसी संधि के तहत होता क्या है? इसी संधि के तहत इस संधि को और अधिक मिलनसार बनाने के लिए राव जोधा जो है, वो राव जोधा क्या करता है? राव जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह, राव जोधा की एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार देवी। तो राव जोधा जो है वो अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह जो है वो महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ करवा देता है। महाराणा कुंभा का एक पुत्र था रायमल, जो से दो पुत्र थे, एक रायमल था, एक उदा था। तो ये जो राव जोधा है, ये राव जोधा क्या करता है? राव जोधा जो है वो अपने पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर देता है, ताकि क्या हो? ताकि इस संधि को और क्या कर सके? और दृढ़ता दी जा सके, इस संधि को और प्रगाढ़ किया जा सके। इस प्रकार मेवाड़ और मारवाड़ के बीच के अंदर जो शत्रुता थी, उस शत्रुता की समाप्ति होती है। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये बताया आपको कि जो हमारा मेवाड़ था, उस मेवाड़ के अंदर अब गद्दी पर कौन बैठे हैं? अब गद्दी पर बैठे हैं राणा कुंभा, गद्दी पर बैठे हैं। और राणा कुंभा क्या करते हैं? राणा कुंभा के द्वारा पहले चाचा और मेरा को गद्दी से हटाया जाता है, चाचा और मेरा की हत्या की जाती है। फिर राणा कुंभा के द्वारा रणमल को रास्ते से हटाया जाता है। उसके बाद राणा कुंभा के मध्य और हमारे राव जोधा के बीच में सन 1453 ईस्वी में एक संधि होती है। उस संधि का नाम क्या है? उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। और इस आवल बावल संधि के द्वारा क्या होता है? इस आवल बावल संधि के द्वारा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया जाता है। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का निर्धारण किया जाता है और इसका जो मुख्य बिंदु बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है? वो सोजत या पाली को इसका मुख्य बिंदु बनाया जाता है। इसके उत्तर में क्या होता है? इस संधि के उत्तर के अंदर राणा कुंभा का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था रायमल। उस रायमल के साथ राव जोधा जो है वो क्या करते हैं? राव जोधा अपनी पुत्री का विवाह, राव जोधा की पुत्री का नाम क्या था? श्रृंगार देवी जो थी वो राव जोधा की पुत्री का नाम था। तो राव जोधा जो है वो करते क्या है? अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह रायमल के साथ कर देते हैं, ताकि इस संधि को और प्रगाढ़ता दी जा सके, इस संधि को और मजबूत किया जा सके। इस प्रकार से राव जोधा और राणा कुंभा जो है वो अपने वैमनस्य को समाप्त करते हैं और मेवाड़ मारवाड़ के बीच में चली आ रही शत्रुता जो है वो शत्रुता भी यहाँ पर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब जब हमने शुरू में डिस्कस किया तो हमने बताया था कि चाचा
मेरा, इनका एक साथी और था जिसका नाम था मेहपा पंवार। और ये मेहपा पंवार भी जो राणा मोकल थे, जो कि राणा कुंभा के पिता थे, उन पिता की हत्या के अंदर शामिल था। तो अब राणा कुंभा जो है, वो अपनी 2 समस्याओं को समाप्त कर चुके हैं। अब राणा कुंभा जो है, वो अपना ध्यान जो है वो मेहपा पंवार की ओर लेकर आते हैं। तो मेहपा पंवार जो है, ये मेहपा पंवार इस पीरियड के दौरान, इस कालावधि के दौरान अपने पुत्र अक्का के साथ कहाँ चला जाता है? यह मेहपा पंवार अपने पुत्र अक्का के साथ मांडू के सुल्तान थे महमूद खिलजी। उस समय मांडू के एक सुल्तान हुआ करते थे, मांडू सुल्तान महमूद खिलजी। तो महपा पंवार अपने पुत्र अक्का के साथ मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी जो है, उन महमूद खिलजी के पास चला जाता है। अब राणा कुंभा क्या करते हैं? राणा कुंभा जो है, वो एक पत्र लिखते हैं महमूद खिलजी के पास, और पत्रोच्चार के द्वारा राणा कुंभा ये कहते हैं कि भाई महमूद खिलजी, ना मेरी कोई दुश्मनी है तेरे से, ना मुझे तेरे से कोई लेना देना है, लेकिन मेरा एक दुश्मन जिसका नाम मेहपा पंवार है, वो तेरी शरण में आया है। तो इस मेहपा पंवार को मुझे वापस लौटा दे। लेकिन प्रत्युत्तर के अंदर जो मांडू सुल्तान है, ये मांडू सुल्तान करते क्या है? मांडू सुल्तान जो है, वो इस खत का जवाब वापस देते हैं कि मैं शरण में आए हुए व्यक्ति को दोबारा से नहीं लौटाऊंगा। और साथ ही साथ एक काम और करते हैं। काम क्या करते हैं? महमूद खिलजी जो है, ये महमूद खिलजी मेवाड़ के ऊपर क्या करता है? महमूद खिलजी मेवाड़ पर चढ़ाई कर देता है। महमूद खिलजी क्या करता है? महमूद खिलजी जो है, तो मेवाड़ पर चढ़ाई कर देता है। कब की घटना है ये? घटना है सन 1437 ईस्वी की घटना है, ठीक है। 1437 ईस्वी की ये घटना है। 1438 ईस्वी के अंदर रणमल को मारा गया था। देखो, सबसे पहले ध्यान देना आप कि 1423 ईस्वी के अंदर तो क्या हुआ था? 1423 ईस्वी में तो महाराणा कुंभा का जन्म हुआ था। 1433 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर बैठने के बाद पहला काम किया गया, पहला काम किया था चाचा प्लस मेरा की हत्या की थी। उसके बाद में सन 1437 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा मांग की जाती है मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी से मेहपा पंवार की, और मेहपा पंवार की मांग पूरी ना हो पाने के कारण से महमूद खिलजी के साथ क्या होता है? सन 1437 ईस्वी के अंदर राणा कुंभा की एक लड़ाई होती है। उस लड़ाई का नाम है सारंगपुर का युद्ध। एक युद्ध लड़ते हैं आपस में ये, और उस युद्ध का नाम क्या है? उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। सन 1437 ईस्वी के अंदर यह सारंगपुर का युद्ध लड़ा जाता है। चूंकि जगह जो है वो सारंगपुर है, इसलिए इस युद्ध का नाम हो गया सारंगपुर का युद्ध। इस सारंगपुर के युद्ध के अंदर विजयी कौन होता है? इस सारंगपुर के युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा जो है, और महाराणा कुंभा की विजयी होते हैं। महाराणा कुंभा जीतते हैं, और महाराणा कुंभा की जीत के उपलक्ष्य के अंदर मेवाड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर क्या बनाया जाता है? चित्तौड़ के अंदर एक कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण करते हैं? एक कीर्ति स्तंभ जो है, उस कीर्ति स्तंभ का निर्माण या एक विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है। किस उपलक्ष्य के अंदर? सारंगपुर युद्ध के अंदर जीत की उपलक्ष्य के अंदर सन 1440 ईस्वी से लेकर सन 1448 ईस्वी के बीच के अंदर एक कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है, जो इस बात का द्योतक है कि महाराणा कुंभा ने किसको हराया? महाराणा कुंभा के द्वारा हराया गया है यहाँ पर सारंगपुर के युद्ध के अंदर मांडू के सुल्तान खिलजी को। यह जो हमारा कीर्ति स्तंभ है या विजय स्तंभ है, इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ की खास बात क्या है कि ये किसको समर्पित है? अगर हम देखें कि यह जो कीर्ति स्तंभ है, यह जो कीर्ति स्तंभ है, या जो ये विजय स्तंभ है, ये कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। किसको समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित करके इस कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। यह कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो है कितना मंजिला है? तो यह कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है। कितनी फीट इसकी हाइट है? 120 फीट इसकी हाइट है, और 157 इसके अंदर क्या है? 157 इसके अंदर सीढ़ियां हैं। जो कीर्ति स्तंभ है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है, 9 मंजिला है, 120 फीट ऊंचा, 157 इसके अंदर क्या है? सीढ़ियां हैं। तो इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण, सॉरी विजय स्तंभ का निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, और इस पर एक प्रशस्ति लगवाई गई जिसका नाम कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। ठीक है, तो
यह जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, जो कि 9 मंजिला है, ठीक है? यह महाराणा कुंभा की उस विजय का द्योतक है, जो सारंगपुर के युद्ध के अंदर मिली थी। तो इस प्रकार से महाराणा कुंभा के द्वारा क्या किया गया, महाराणा कुंभा के द्वारा उस महपा पंवार से भी अपने पिता की मृत्यु का यहाँ पर बदला ले लिया जाता है। उसके बाद में हमने घटना देखी ही है। उसके बाद की घटना क्या है? उसके बाद की घटना है सन 1438 ईस्वी की, जिसके अंदर महाराणा कुंभा के द्वारा क्या किया जाता है, रणमल की हत्या की जाती है। फिर घटना आती है 1453 ईस्वी की, जिसके अंदर महाराणा कुंभा और राव जोधा के बीच में आवल बावल की संधि होती है। 1453 के बाद में एक घटना और आती है सन 1456 की ईस्वी। उस 1456 में क्या होता है, 1456 के अंदर चंपानेर का युद्ध लड़ा जाता है महाराणा कुंभा और वही मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के साथ, ठीक है? लेकिन इस बार महमूद खिलजी अकेला नहीं आता, वह गुजरात के साथ कुतुबुद्दीन शाह को भी अपने साथ लेकर आता। तो उस घटना का विवरण जो है हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो क्या-क्या देखे हमने? पहला महत्वपूर्ण बिंदु हमने ये देखा कि आवल-बावल की संधि किसके मध्य हुई? तो हम जानते हैं आवल-बावल की संधि जो है वो राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य हुई। किसकी मध्यस्थता के कारण से हुई? तो हम जानते हैं हंसाबाई की मध्यस्थता के कारण से हुई। कब हुई? सन 1453 ईस्वी में हुई। और इस आवल-बावल की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करना और सीमा का निर्धारण करके जो सीमा का निर्धारण के बिंदु बनाया गया, वह सोजत पाली को बनाया गया। पहली महत्वपूर्ण घटना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना क्या घटी कि राव जोधा ने इस संबंध को और प्रगाढ़ करने के लिए, मेल-जोल को और बनाए रखने और राणा कुंभा के विश्वास को जीतने के लिए अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह जो है वो राणा कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ कर दिया, ताकि क्या हो, ताकि इस संबंध को और प्रगाढ़ता मिल सके। तीसरी महत्वपूर्ण घटना हमने क्या देखी आज की क्लास में, वो ये देखी कि मेवाड़ और मालवा के संबंध कैसे खराब हुए। क्योंकि महपा पंवार जो था, वो महपा पंवार अब मालवा के सुल्तान यानी कि मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के पास था और उस महमूद खिलजी से राणा कुंभा का युद्ध होता है 1437 ईस्वी के अंदर। उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध और उस युद्ध के अंदर महाराणा कुंभा की जीत होती है और महाराणा कुंभा अपनी जीत के उपलक्ष्य में सन 1440 ईस्वी से लेकर के 1448 ईस्वी के बीच में मूर्तियों का एक अजायब घर, जिसे कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ कहते हैं, उसका निर्माण करवाता है, जो इस बात का द्योतक है कि महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के अंदर अपनी जीत दर्ज की है। तो ये आज की क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु थे। कल की क्लास के अंदर हम चंपानेर के युद्ध की बात करेंगे और महाराणा कुंभा ने क्या-क्या सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हासिल कर रखी थी, उन सभी सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही होगी और आपको अगर यह क्लास पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।